Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया था, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने वहाँ पे जो छोटी मोटी आपकी थी, ये स्क्वायर कैसे निकालना था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी कि आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपका स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, ओके। फिर आपने देखा होगा कि कैसे आपका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, अब हम जो स्क्वायर रूट में सीखने वाले हैं, 2-3 चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। या उससे पहले अगर मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँ, कुछ स्क्वायर की अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊँ, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आ सकती हैं, ठीक है। आप लोग लिख लो यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, आप लोग लिख लेना प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोग याद रखोगे, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर, ठीक है। या इससे पहले रुको यार, आपने ना वो भी करा था, स्क्वायर रूट करा था? नहीं करा था ना? स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टर्म आएगा इसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर शायद किसी ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, जरूर सुना होगा। परफेक्ट स्क्वायर मीनिंग देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। साफ साफ लिखा है आपका क्या कि परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? परफेक्ट है। कोई भी चीज़ को हम परफेक्ट कहते हैं। हम किसे परफेक्ट कहते हैं भाई? जो हर चीज़ में बिल्कुल क्या हो, ओके हो, जो हर तरीके से फिट हो। तो कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। आप इसमें लिख लो, ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर if it is if it is square of if it is square of any natural number, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। सिंपल है, कुछ समझ आया स्टेटमेंट से? कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल में मैंने आपको क्या दे दिया, एग्जांपल पे मैंने आपको क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 किसका स्क्वायर है, मैं बोल रहा हूँ 4 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 4 इज, आप बोलोगे 4 इज स्क्वायर ऑफ, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, कि 4 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, यस सर। अब जो ये 2 है, 2 आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। 4 स्क्वायर ऑफ 2 एंड 2 इज ए नेचुरल नंबर। जो आपका 2 है वो क्या है? वो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो आपका नेचुरल नंबर है। और यही आपसे डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो आपका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 आपका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूँ 9, आप बोलोगे सर 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर। मैं आपको बोलूँ 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है, 4 का स्क्वायर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूँ, अब मैंने आपको बोला कि भाई आप ले लो एक एग्जाम्पल, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, क्या ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हम इन्हें कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कहोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर? ऐसा क्यों कहोगे वो भी आप लोग थोड़ी ध्यान से समझो। मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर तो होता है क्या? 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर 4 है, इट मीन्स 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 3 नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर 9 है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 3 जो कि नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर है। इनके बीच के नंबर देखो 5 6 7 8, ये ऐसे नंबर हैं जिनका जो मतलब जो किसके स्क्वायर है? 2 पॉइंट समथिंग के स्क्वायर है। कैसे? आपको दिख गया ना कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर है, 2 और 2 के बाद यहाँ जस्ट 3 आ गया, और यहाँ तो 4 के बाद 5 6 7 8, और यहाँ 2 के बाद सीधे 3 आ गया। इसका मतलब कि सर जो ये 2 के बाद वाले नंबर हैं
ये 5 हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना कि सर जो आपका ये यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, 7 और 8 है, ये जो स्क्वायर होंगे वो किसके स्क्वायर होंगे? अगर मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट समथिंग को, अगर मतलब 2 के पीछे यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, 2, 3, 5 ऐसा कुछ मान लो, जब मैं उसका स्क्वायर निकालूंगा तो वो देगा मुझे 5, 6, 7, 8। आ रही है बात समझ में? कॉमन सेंस है ना। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, उनके बीच के जो नंबर हैं वो किसके स्क्वायर होंगे? 2 पॉइंट के, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग के स्क्वायर होंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको समझना है, इसलिए वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर आप देखो, अगर आपको लिखा होगा कहीं पे 71 लिखा होगा, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है आप लोगों का क्या, 81। ये बीच में छूट गया, जितने भी आपके छूट गए है ना, जो भी हमने यहाँ आपके स्क्वायर पढ़े थे, इन सबको छोड़ के देखो, 2, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कोई भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, छोटे नंबर को तो हम बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर कोई हम पे बड़े नंबर आ गए, उसको हम कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? उसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, वो चीज़ हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम एक बार क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है। लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। मेक श्योर कि आपको परफेक्ट स्क्वायर क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बिल्कुल प्यार से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। अब हमने थोड़ी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज सबको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज सबके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग माला माल बनोगे, ठीक है। चाहिए प्रॉपर्टी, जिसको जितनी प्रॉपर्टी चाहिए वो इतनी प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लेना, ठीक है। फर्स्ट देखो यहाँ पे, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँगा, अगर मैं आपसे, ये आपके बड़े काम आएगा, इफ लास्ट डिजिट कोई भी नंबर होगा, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी आपका नंबर होगा, अगर उसका लास्ट डिजिट, अगर उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर 2 होगा, ठीक है, क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा, 2, 3, 7, 8 होगा, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लिखा, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कोई भी देखो मैंने आपके सामने लिखा 1, 5, 9, 8, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आया, लास्ट में 8 आया, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ गया। आप आंख बंद करके बता दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो मैंने आपके सामने, देखो आप एक और चीज समझ सकते हो, इनमें देखो 1, 4, 9, इनमें देखो किसी भी नंबर का क्या लास्ट डिजिट आपको 2, 3, 7, 8 दिखा है? ये देखो 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, यहाँ पे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। कहीं पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट डिजिट में आपको कहीं पे भी 2, 3, 7, 8 दिखा? नहीं दिखा, वो होगा ही नहीं। अगर वो होगा तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ऐसे मैंने लिखा, आपको लिखा मैंने 81, 81 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। मैंने इसके पीछे 2 लगा लिया, अब देखो 2 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आ रही है बात समझ में? ऐसा समझ जाओगे। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, एक स्टेटमेंट आएगी, आप बोलोगे सर ठीक है, अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा क्या आ गया, इफ लास्ट डिजिट, अगर हमारे सामने ऐसा आ गया, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, अगर लास्ट डिजिट इनको छोड़ करके हुआ, मतलब 1 हो गया, ठीक है, मतलब 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, है ना। 1, 4, 5, 6, 9 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1, 4, 5, 6, 9 हो गया, तो फिर क्या होगा, लिसन मी केयरफुली, तो फिर क्या होगा, तो फिर ध्यान रखना, फिर ध्यान रखना, ऐसा मत कह देना कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा,
क्योंकि इस स्टेटमेंट से ध्यान से समझा रहा हूँ, स्लोली समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। 2378 किसी भी नंबर के लास्ट में होगा, आप आंख बंद करके कह दोगे, पहले तो आंख खोल के देखोगे एक बार, उसके बाद आराम से चिल होकर के बोलोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर 1 4 5 6 9 होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ से तो क्लियर होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं होगा। यहाँ से आपको एक बार पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे बी नॉट, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। मे बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मे बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर देखो, अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, इसके भी आप एग्जांपल देख लो। अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने बोला आपको 169, ठीक है, मैंने आपको बोला क्या 169, तो सबको पता है सर 169 ये स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया 189 लिख लिया, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कहना चाह रही है कि अगर 9 होगा लास्ट में तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आपको दिखा कि हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा कि नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ये चीज़ भाई सबको क्लियर हो गई होगी। 1 4 5 6 के साथ भी सेम चीज़ है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो बड़े काम का है, कोई आपने कोई भी बड़ा नंबर दे दिया कि भाई 2598, लास्ट में 8 बोल दो कि नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका है ही नहीं। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो बता दो भाई। क्लियर है तो बता दो। ऐसे करोगे, ये दो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लो। थर्ड प्रॉपर्टी आएगी इसकी, कि कोई भी स्क्वायर होगा, ठीक है। लिख लो इसमें, इफ अ नंबर इज, इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर होगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इफ अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर हैविंग जीरो, समझा रहा हूं, हाँ, हैविंग जीरो at the end. If a number is perfect square having 0 at the end, then number of zeros always even, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इवन। क्या बोला मैंने? समझो बात को। मैंने आपको बोला कि कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी ले लो, मैंने बोला 81 परफेक्ट स्क्वायर है, यस सर है। क्यों वो परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि वो 9 का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 81 आपका क्या आ गया? 9 का आ गया। 81 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके पीछे अगर जीरो होंगी, तो वो हमेशा इवन में होंगी। इवन में मतलब 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो वो हमेशा क्या होंगी? 2 के मल्टीपल में होंगी या इवन नंबर में होंगी। हमेशा उनका वहाँ पे पेयर बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या है? डबल जीरो है। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का है। अगर मैंने इसके सामने आपको ऐसा 3 जीरो लिख दी तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भले आगे तो 49 तो है, लेकिन पीछे 0 3 हो गए। मैंने बोला इवन में होने चाहिए, जोड़े में होने चाहिए, 2 4 6 8 10 12 ऐसे होने चाहिए। हाँ, अगर आप इसे ऐसा लिखते 4 9 1 2, ऐसा भी करते परफेक्ट था, ऐसा भी करते परफेक्ट था, ऐसा भी करते परफेक्ट है। तो वहाँ पे हमेशा इवन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। होप अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया। अगर आगे का परफेक्ट होगा भी, पीछे अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड में है, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इसका, मैं बोलूँ कि 49 था जो भी है ये नंबर, वो किसका स्क्वायर होगा, आपने क्या करना, आपने देखा कि सर 49 किसका है, इतना तो आपको पता है कि सर ये 7 का है, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से आपको एक एक जीरो ले लेनी है, ठीक है। मतलब ये 6 जीरो बन गई, 6 का आधा कर दो 3 जीरो, तो ये इसका स्क्वायर होगा। 7000 का स्क्वायर था आपका क्या? 49, जो भी वो पूरा नंबर है रेडी कर लो।
क्लियर है बात सबको? ऐसे करोगे। भले अभी तो हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कैसे निकाला, वो सारी चीज़ हम वहाँ पे निकाल लेंगे। ओके है बात क्लियर? ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो, अगर आपके सामने आएगा कि स्क्वायर ऑफ, अगर आपको लिखा होगा कहीं पे कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का मतलब होता है जो प्लस वाला नंबर होता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो हमेशा प्लस में ही होता है, वो हमेशा प्लस में ही होता है। जैसे मैंने बोला +3 का स्क्वायर बताओ, +3 का स्क्वायर मतलब +3 को आप 2 बार लिखोगे और मल्टीप्लाई कर लोगे, सिखा रखा है 3 3 9, जो कि प्लस में ही आएगा। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बता रखा है प्लस प्लस का क्या फंडा रहता है, ठीक है। फिर अगर मैं आपको बोलूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलूँ, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस वाला नंबर, ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस वाला नंबर, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी पॉजिटिव होगा मतलब प्लस में होगा। मैंने बोला -3, -3 का स्क्वायर आपको निकालना है, -3 का स्क्वायर मतलब -3 को 2 बार लिखो, उसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा तो कितना हो गया, 9 हो गया, और जो ये माइनस और माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि कहीं पे प्लस इंटू माइनस करोगे, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस करोगे, माइनस प्लस का माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस होता है, और प्लस इंटू प्लस करोगे, प्लस इंटू प्लस करोगे, ये भी आपका ठीक है, प्लस इंटू प्लस करोगे, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, प्लस इंटू प्लस करोगे तो वो आपका क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बता दो। इस तरीके से करोगे, होप यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर देखो हो गया 4 5, और प्रॉपर्टी देख लो, इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपकी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर पर सबको पता है जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो हमेशा इवन होगा, वो हमेशा इवन होगा। जैसे मैंने बोला आपका 4 है, 4 सबको पता है क्या है, 4 सबको पता है क्या है, इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 16, 16 भी आपका इवन नंबर है, ठीक है भाई, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। फिर मैंने बोला स्क्वायर ऑफ, मैंने बोला स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा ऑड होगा। एग्जाम्पल 3 देखो, 3 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9, ये भी क्या निकला, ऑड नंबर निकला। 13 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर 169 भी क्या है, ऑड नंबर है। आई एम श्योर अब आपको यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ऐसे आप लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को देखोगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ है तो बता दो भाई, ठीक है। स्क्वायर की हमने यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली। प्रॉपर्टी काम आएंगे आपको ना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं यार वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और इस तरीके से आपको करना है। बाकी कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख होता है, कोई भी तकलीफ होता है, आप लोग बता सकते हो। ऐसा हम बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से आप लोगों का मैथ होगा, ठीक है। बाकी खूब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग प्रॉपर क्लास जा रहे हो तो हम लोगों के डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 हम अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मस्त तरीके से आप लोग अपने क्लासेस को देख सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। मस्त तरीके से आप लोग बिंदास होकर के ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मन लगा करके पढ़ाई करनी है और आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसका रूट निकालने का ट्राई करना है, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।